हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो अभी तक हमने 2 डायमेंशन का कर लिया था, 2 डायमेंशन क्रिस्टलोग्राफी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। और उसका 2018 में जो गेट का एग्ज़ाम आ रखा था उसमें हमने कंट्रीब्यूशन बताकर यूनिट सेल के वो बताना था कि परमिटिव यूनिट सेल है या नॉन परमिटिव यूनिट सेल है, वो भी हमने कर लिया था, राइट। और उसके बाद हमने आज करना है 3D करना है। 3D हमने 2D की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल सिस्टम्स कितने टाइप्स के होंगे और ब्रीवियस लैटिसेस कितने टाइप्स की होंगी, वो हमने सभी अभी तक डिस्कस कर लिया, ठीक है। और आपको परमिटिव नॉन परमिटिव का भी बता दिया और आपको ये भी बताया था, ये देखिए कि ये मेन इंपॉर्टेंट था हमारा, कि जैसे ये वाला बताया था ना, बेसिस के बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट यूनिट सेल की टर्म्स बताई थी कि द स्मॉलेस्ट सेल ऑन विच रेपिटेशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट्स इज यूनिट सेल। हर एक टाइप का एक एक एटम जरूर मानना चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें ये होना चाहिए कि एक एक एटम सभी का प्रेजेंट हो, ठीक है ना। लाइक हमने बेरियम का किया था, बेरियम, टाइटेनियम और ऑक्सीजन के बताए थे कि 3 एटम प्रेजेंट थे। हमने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स किए थे। अभी तक हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे 3 डायमेंशन क्रिस्टलोग्राफी। तो 3 डायमेंशन क्रिस्टलोग्राफी में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स कितने होंगे। क्रिस्टल सिस्टम हमारे 3 डायमेंशन में यूनिवर्स में 7 टाइप्स के प्रेजेंट है, राइट। ये देखिए, एक ये वाला 2 टेट्रागोनल, 3 ऑर्थोरोम्बिक, 4th मोनोक्लिनिक, 5th ट्राइक्लिनिक, 6th हेक्सागोनल, 7th रोम्बोहेड्रल। ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाएगा, किसी न किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी एटॉमिक डिस्टेंसेस फाइंड आउट करिए। HKL की हम आगे निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक हम BSc ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका XRD में भी हम जब मास्टर्स आप कर चुके होंगे अगर, तो वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसका। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का देखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारी पहली, मान लीजिए इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 डायमेंशन क्रिस्टलोग्राफी है, ठीक है। इसमें हमारे सिंपल क्यूबिक बन सकता है। सिंपल क्यूबिक कैसे बनेगा ये देखिए, और एक सेकेंड आप लोग ऐसे ही देखिए इसको कैसे बनेगा सिंपल क्यूबिक। ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, देखिए ये है तो क्यूब ना, इसका ब्रीवियस लैटिस कौन सा बनेगा, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कौन सा होगा, सिंपल क्यूबिक में आपके सेंटर पे, कॉर्नर पे एक एक एटम रखे हुए होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल क्यूबिक का। और अगर उसने बोला कि ब्रीवियस लैटिस आपका क्यूबिक में और 3 ब्रीवियस लैटिस प्रेजेंट होगी, एक तो सिंपल क्यूबिक होगा, दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कौन सा होगा आपका, बॉडी सेंटर में आपका साथ में एक सेंटर पे आपका एटम प्रेजेंट होगा। और अगर फेस सेंटर्ड होगा, फेस सेंटर में उसके फेस पे भी एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे, एक अपर, एक टॉप फेस पे, एक हमारे लेफ़्ट फेस पे, एक राइट फेस पे, और एक बैक फेस पे, ठीक है, एक फ्रंट फेस पे, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट। तो अभी तक हमें ये पता चल गया कि क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में 3 बेसिस लैटिस होगी। एक तो हमारा होगा सिंपल क्यूबिक, और दूसरा होगा हमारा बॉडी सेंटर्ड, थर्ड होगा फेस सेंटर्ड, राइट। 3 ब्रीवियस लैटिसेस होंगी। और इसमें इंटरफेशियल लेंथ आपको याद रखनी होगी, और इसमें आपको इंटरफेशियल लेंथ आपको ये याद रखनी होगी कि A=B=C होगा। इसमें क्या होगा कि ये आपकी लेंथ है ना, ये देखिए आपकी लेंथ अभी तक, ये देखिए ये आपकी A वेक्टर, ठीक है, और B वेक्टर और C वेक्टर लेंथ होगी आपकी ABC। और तीनों में आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इन दोनों में भी 90 है, देखिए इन दोनों में भी 90 है, ठीक है, और इन दोनों में भी 90 डिग्री है, ठीक है। और तीनों अल्फ़ा, बीटा और
इन दोनों में भी 90 डिग्री होगा। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होंगे। और साथ के साथ ही आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि तीनों के जो हमारे इंटरफेशियल लेंथ है वो इक्वल होगी, A=B=C, ठीक है। और उसके बाद देखिए सेकंड है हमारी क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर टेट्रागोनल। इसको याद रखने का भी तरीका बताएंगे हम, वो भी आप शॉर्ट मेथड है इसको याद रखने का। इसको याद रखना होगा कि क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए इंटरफेशियल लेंथ A=B=C और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों हमारे 90 डिग्री होंगे। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, जो परमिटिव लैटिस वेक्टर्स है उन ABC, इन तीनों के बीच के एंगल को अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं हम, ठीक है। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम नेट गेट में भी पूछे जाते हैं इसी बेसिस पे, ठीक है। सेकंड है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के लिए क्या होगा, टेट्रागोनल देखिए इसमें सिंपल टेट्रागोनल प्रेजेंट होगा और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल होगा। इसमें फेस सेंटर टेट्रागोनल नहीं बनेगा, फेस सेंटर टेट्रागोनल नहीं बनेगा। इसके लिए टेट्रागोनल के लिए A, B दोनों इक्वल होंगे, बट C थर्ड साइड है वो इक्वल नहीं होगी। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होगी। ऑर्थोरोम्बिक में कौन कौन से होंगे, सिंपल, बॉडी, फेस और बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड क्या होता है, लाइक ये बेस सेंटर्ड देखिए क्या होगा। बेस सेंटर्ड के लिए मान लीजिए ये आपके पास क्यूब है, ठीक है, ये आपके पास क्यूब है, एक सेकेंड, ये आपके पास क्यूब है, ठीक है। और इनके फेस पे क्या कौन कौन से एटम्स होंगे, मान लीजिए इनके फेस पे 6 फेसेस है ना, 6 के 6 फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट हैं इसके, ठीक है। 6 के 6 फेसेस पे आपके एटम्स प्रेजेंट है, अपर, ठीक है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और फ्रंट और बैक, ठीक है। बट इसमें क्या होगा कि 4 के 4 फेसेस पे आप छोड़ दीजिए, आपके फेस के एटम को हटा दीजिए, तो बचा कौन सा आपका, ओनली ये देखिए एक टॉप बचेगा और एक बॉटम बचेगा। टॉप और बॉटम पे फेस सेंटर्ड एटम पड़े हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड। इसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। अभी पता चल गया, ठीक है। अभी देखिए सिंपल क्यूबिक कौन सा होगा और बॉडी सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक में कौन सा होगा, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, कॉर्नर पे होंगे। और बेस सेंटर्ड में सेंटर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, सेंटर पे एटम प्रेजेंट होगा। और फेस सेंटर में दोनों 6 के 6 फेसेस पे एटम प्रेजेंट होंगे, बट बेस सेंटर्ड पे क्या होगा, टॉप और बॉटम फेस पे ही आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे। और मोनोक्लिनिक में क्या होगा, देखिए मोनोक्लिनिक में सिंपल और बेस सेंटर दोनों प्रेजेंट होंगे, ब्रेवियस लैटिस। ट्राई क्लिनिक में कौन कौन से होंगे, ट्राई क्लिनिक में देखिए, ट्राई क्लिनिक मोस्ट असिमेट्री स्टेट है हमारी, बट क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिक है, ठीक है। इसमें ओनली सिंपल ट्राई क्लिनिक होगा, ओनली सिंपल ट्राई क्लिनिक होगा। और हेक्सागोनल में कौन सा होगा, हेक्सागोनल में देखिए सिंपल हेक्सागोनल प्रेजेंट होगा। और रोम्बोहेड्रल में ओनली सिंपल रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर बेसिस लैटिस प्रेजेंट होगी। अभी देखिए इसको याद रखने का मेथड क्या होगा। देखिए अब मैंने एक मेमोनिक है इसका, ठीक है, उस मेमोनिक को आप ध्यान में रखिएगा और आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। इसको याद रखना ज़रूरी है। देखिए ऐसे याद रखिए, CUTE, ठीक है, MOTHER। देखो क्यूट अवर रह गया, क्यूट अवर मदर, क्यूट अवर MOTHER, ठीक है। देखिए क्यूट अवर मदर इसका मेमोनिक है। क्यूट से CU से क्या होगा, क्यूबिक, TE से टेट्रागोनल, अवर से ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, MO से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक और H से हेक्सागोनल, ER से रोम्बोहेड्रल। क्यूट, CUTE क्यूट, अवर MOTHER मदर, क्यूट अवर मदर मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, ठीक है, रोम्बोहेड्रल। ये आपकी 7 की 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपको याद करवा दी। और इसमें कैसे याद करेंगे आप लोग,
कि फेशियल लेंथ किसकी कितनी होगी। ये देखिए सबसे पहले कि सबसे मोस्ट सिमेट्रिक कौन सी होगी, मोस्ट सिमेट्रिक होगी हमारी क्यूबिक। सिमेट्री का मतलब इसके तीनों साइड्स इक्वल होगी, तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों साइड्स तीनों एंगल, ठीक है। ये हमारी क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है याद रखने के लिए। बट हेक्सा इसमें मोस्ट असिमेट्रिक कौन सी होगी, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक हमारी सबसे मोस्ट असिमेट्रिक है, मतलब इसकी साइड्स भी नहीं इक्वल होंगी। देखिए साइड्स भी इक्वल नहीं है इसकी, साइड्स भी नहीं इक्वल इसकी, और इसके एंगल भी नहीं इक्वल, ठीक है ना। देखिए ना अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है, ना ए बी सी इक्वल है, ठीक है। मोस्ट सिमेट्री और मोस्ट असिमेट्री दोनों याद हो गया आपको, ठीक है। क्यूबिक भी याद हो गया आपको और ट्राइक्लिनिक भी याद हो गया, ठीक है। अभी देखिए टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक को कैसे याद करना है। देखिए मैंने आपको मेमोनिक क्या बताया था, CUTE क्यूट, अवर MOTHER मदर, ऐसे करके कर लीजिए, हेक्सागोनल याद रहेगा। इसमें देखिए, इसमें याद रखिए कि ज़ीरो, ये देखिए इसमें क्या याद रखना है आपको कि 0 1 2, उसके बाद 2 एक बार और रखना है, और ये 0 1 2 को ना रेपिटेशन करना है आपको। 0 1 2 ऐसे लिखा, फिर नीचे से 0 1 2, और जो बचा फिर उसको भी 2 लिख दीजिए। इसका मतलब ये है, ये मेमोनिक है याद रखने के लिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे ये 0 लिख रखा है ना, इसका मतलब सारी इंटरफेसेस इक्वल है, मतलब कोई भी अनइक्वल नहीं है। ये कौन सी बताएगी, अनइक्वल लेंथ बता रही है हमें, ठीक है ना। 0 1 2 2, ये देखिए एक सेकेंड, हाँ 2 1 0, ठीक है, और 2 जो बचा, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। देखिए मतलब इसमें कोई भी साइड अनइक्वल नहीं है, मतलब सारी की सारी इक्वल्स है, ठीक है ना, सारी की सारी इक्वल है। इसमें एक साइड अनइक्वल है, देखिए एक साइड अनइक्वल है। इसमें दोनों साइड अनइक्वल है, देखिए दोनों साइड अनइक्वल है। इसमें भी दोनों साइड अनइक्वल है, इसमें भी दोनों साइड अनइक्वल है। इसमें एक साइड अनइक्वल है, इसमें कोई भी साइड अनइक्वल नहीं है, सारी साइड्स हमारी इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा मिमोनिक है, इसको क्या कहते हैं, मिमोनिक, याद रखने के लिए अगर आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है। क्यूट अवर मदर से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा एंगल भी आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। एंगल भी कोई बड़ी बात नहीं है याद करने के लिए। अभी हमने करना है बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेस स्ट्रक्चर कैसे याद करें। अभी हमने 2D की क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी कर लिया और 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी कर लिया, राइट। अभी हमने करना है हमें, ये देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होगा, पहले देखिए एटॉमिक डेंसिटी और मास डेंसिटी का ध्यान में रखिए। एटॉमिक डेंसिटी क्या होगी आपकी, एटॉमिक डेंसिटी देखिए, एटॉमिक डेंसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, और मास डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन दोनों में रिलेशन पे, ठीक है ना, हम रिलेशन बाद में करवाएंगे इन दोनों का। तो इन दोनों के रिलेशन पे गेट में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको दोनों याद करने हैं, राइट। उसके बाद देखिए सिंपल क्यूबिक के क्रिस्टल स्ट्रक्चर करेंगे हम, सिंपल क्यूबिक के क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें क्या करना है हमें, मेन आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि कैसे बनती है सिंपल क्यूबिक, वो हमने आपको पहले भी बता दिया था। ये देखिए मैंने आपको यूनिट सेल बोला था ना, ये देखिए ये वाला यूनिट सेल, ये वाला यूनिट सेल है ना, ये देखिए ये हमारा यूनिट सेल बन गया, एक यूनिट सेल, ठीक है ना। ये यूनिट सेल बना ना, तो इसको मिलाकर ही हमारा ये वाला यूनिट सेल बना, ठीक है। और इसको मिलाकर ही ये वाला और ये वाला और ये पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गई। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक दीवार पे ईंटें रख दे तो वो पूरी दीवार बन जाएगी। तो ईंट क्या थी आपकी, एक यूनिट सेल थी। तो यहाँ पे यूनिट सेल कौन सा होगा, ये वाला आपका यूनिट सेल होगा, ये वाला आपका एक यूनिट सेल है। उसके बाद इसके ऊपर ही सेम टू सेम बना आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर सेम बना ये वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये वाला, ठीक है ना। तो एक आपका ये कौन सा होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी देखिए आगे सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आपके कॉर्नर पे एटम्स पड़े हैं ना, कॉर्नर पे
कॉर्नर पे एटम्स की आपको कंट्रीब्यूशन बताई थी। कैसे बताई थी मैंने कि 90 कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे 360 डिग्री से, तो कितना आ गया 1/4 और आधा ऊपर और आधा नीचे, ठीक है। तो 1/8 कंट्रीब्यूशन होगी आपकी। मतलब इस एटम को जो कॉर्नर पे पड़े हैं ना, यहाँ पे भी आपको एक और ऐसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर लगानी पड़ेगी, तभी वो पूरी तरह बाउंड होगा, ये वाला जो कॉर्नर पे पड़ा होगा एटम, ठीक है, अदरवाइज़ बाउंड नहीं होगा। तो ये कंट्रीब्यूशन आपको पता चल गई कि कॉर्नर वालों की कंट्रीब्यूशन आपकी 1/8 होगी, राइट। उसके बाद देखिएगा कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमें निकालना होगा कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर किसको कहते हैं, कि जैसे सॉलिड में ये वाली हमारे पास है, ठीक है। सॉलिड में जो हमारे एटम्स है ना, जैसे ये देखिए सॉलिड में ये वाले एटम्स है ना, ये एटम्स ऐसे करके पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आर डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, आर डिस्टेंस। पूरे रेडियो देखिए, पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि नियरेस्ट नेबर की डेफिनेशन क्या होगी। नियरेस्ट नेबर की डेफिनेशन क्या होगी, नियरेस्ट नेबर होगा कि सेंटर टू सेंटर, सेंटर से सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों एटम के सेंटर से सेंटर जितनी डिस्टेंस होगी वो हमारी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी। तो इसमें सॉलिड में हमारी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है, 2r, ठीक है ना। 2r उसको हम a से डिनोट करते हैं, ये भी r और ये भी r, टोटल a, 2r इक्वल्स टू a। तो सॉलिड स्टेट सिंपल क्यूबिक में r की वैल्यू a/2 होती है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखनी होगी, a और r का रिलेशन पता होना चाहिए आपको सिंपल क्यूबिक में। उसके बाद देखिए फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका a हो गया। उसके बाद देखिए कितने नियरेस्ट नेबर आपके होंगे, ये देखिए आप लोग, एक तो आप ये वाला सेंटर में पड़ा है ना, ये वाला एटम, इसको कौन कौन से इसके नज़दीक वाले, सबसे नज़दीक वाले कौन कौन से एटम इसको टच कर रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले तो कौन सा करेगा, ये आगे वाला एटम कर रहा है, ये वाला, और एक पीछे वाला कर रहा है इसको, ये पीछे वाला, और इसको एक टॉप वाला एटम कर रहा है टच, ठीक है ना। उसके बाद एक बॉटम वाला, ठीक है ना, एक लेफ़्ट साइड वाला, ठीक है, और एक राइट साइड वाला। ये 6 एटम इस एटम को जो सेंटर में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसको जो सेंटर में पड़ा है, इसको ये वाले 6 एटम आपको टच करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसका कितना हो गया, 6। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो गया इसका a, बट इसका टोटल नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी। तो अभी आपको पता चल गया कि आपके नंबर ऑफ़ एटम्स पूरे यूनिट सेल में होंगे 1, और फर्स्ट नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और डिस्टेंस कितना होगा a। अभी सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में आ जाइए। सेकंड नियरेस्ट नेबर में आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि लाइक ये पूरा हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखिए ये दिखा रखे हैं आपको, ये देखिए आपको दिखा रखे हैं कि इस एटम को, ठीक है, एक तो ये वाला टच करेगा और 2, ठीक है ना, एक बॉटम वाला, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला, एक ये राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। ये 6 एटम आपको टच करते दिखाई दे रहे हैं इसको, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो ये 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। बट अगर आपको इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर आपको बताना होगा, तो वो कैसे निकालोगे आप लोग। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखिए पहले आप लोग ये देखिए, इसमें ये बात ध्यान में रखनी होगी। ये देखिए ये पूरा एक फेस है, ठीक है, ये पूरा एक फेस है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से इसको एटम टच कर रहे हैं, कितने एटम टच कर रहे हैं इसको, एक टच कर रहा है, ये दूसरा टच कर रहा है, ये तीसरा टच कर रहा है, ये चौथा टच कर रहा है, पूरे एक फेस पे। एक फेस ये वाला, इस पे कितने एटम टच कर रहे हैं, 4 एटम इसको टच कर रहे हैं, ठीक है ना। जो सेंटर पे पड़ा था उसमें 4 एटम इसको टच कर रहे हैं, इस वाले को, ठीक है ना। ये हो गया। अभी एक फेस हो गया, अभी सेकंड फेस देखिए। सेकंड फेस में ये वाला फेस ध्यान में रखिए, एक सेकंड, सॉरी, ये वाला आप फेस ध्यान में रखिए, ये वाला, एक ये वाला, पहले तो ये वाला हमने कर लिया, ये वाला हमारा हो गया,
ठीक है ना। 4 इसमें और दिखाई दे रहे, 4 इसमें दिखाई दे रहे, 8 और 4 कहाँ पे दिखाई देंगे, ये वाले फेस पे, ये वाले फेस पे, ठीक है। तो कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं हमें, 4, 8 और 12, टोटल 12 एटम हो गए हमें। मतलब सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे, तो देखिए टोटल हमारे सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितने हो, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने एटम होंगे इसके, देखिए 4 ये हो गए, 4, 8 और 12, टोटल 12 होंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस तो हमने ए निकाल लिया था। सेकंड नियरेस्ट नेबर, टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स इन सेकंड नियरेस्ट नंबर कितने हो गए, 12, ठीक है ना। 4 इस फेस पे, 4 इस फेस पे, 4 इस फेस पे, ठीक है, 4, 8, 12। और सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखिए कैसे निकालना होता है, हमें पता है ना। सेकंड नियरेस्ट नेबर देखिए, फर्स्ट सेकंड का क्या मतलब है, पहले सबसे कम डिस्टेंस, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा डिस्टेंस, वो सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे होंगे। जो थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा वो सेकंड से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर कैसे निकालते हैं, देखिए ये निकाल रखा है मैंने, ए इस साइड और इस साइड जैसे स्क्वायर का निकालते हैं ना, तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी, √2a। मतलब जो सेंटर पे एटम पड़ा था ना, ये वाला सेंटर पे, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, √2a। जो पीछे एटम पड़ा है ना ये वाला, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, √2a। मतलब सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, √2a। फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कितना था इसका, इस एटम से कितना डिस्टेंस था, a, और ये भी a था। मैंने वैसे ही ऐसे ही निकाल कर दिखा दिया आपको कि √2a कैसे होगी। वैसे तो सेकंड नियरेस्ट नेबर पे डिस्टेंस पे कौन से एटम आएंगे, ये वाले एटम आएंगे ना, और ये वाला एटम आएगा, और ये वाला और पीछे वाला, ठीक है ना, ये इस प्लेन पे आएंगे। ये तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बनेगा ना, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा थर्ड नियरेस्ट नेबर आपको निकालना, आप खुद से निकालिएगा कि कैसे निकालेंगे। थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे, जो कॉर्नर पे खड़े होंगे। कॉर्नर पे कौन कौन से होंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा आप, ये देखिए ये कॉर्नर पे पड़े होंगे ना, ये 8 कॉर्नर पे पड़े होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए थर्ड नियरेस्ट नेबर कैसे डिस्टेंस निकालोगे। ये जो कॉर्नर पे पड़े हैं ना, एक कॉर्नर पे, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये 8th, ये वाले इस एटम से थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे होंगे। थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस कैसे होगा, ये एक डिस्टेंस, ये दूसरा, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8th, ये 8 के 8 एटम थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे पड़े हैं। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे कौन थे, ये वाले प्लेन वाले, ठीक है ना। ये प्लेन वाले हमारे सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे थे, ये प्लेन वाले हमारे सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे थे। बट कॉर्नर वाले कौन से हो गए, थर्ड नियरेस्ट नेबर वाले। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर तो आपको पता ही है ना, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर तो आपको दिखाई थे मैंने, ये वाले फर्स्ट नियरेस्ट नेबर थे, ये वाला फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये वाला सेकंड था, ये वाला फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एटम्स फर्स्ट नियरेस्ट नेबर पे होंगे। पता चल गया ना, फर्स्ट सेकंड पे कौन से होंगे, थर्ड, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा। अभी देखिए ये थर्ड नियरेस्ट नेबर, देखिए डिस्टेंस आपको, आप घर पे खुद से निकालिएगा, कैसे निकालोगे। ये देखिए ये वाला यहाँ पे एटम पड़ा है, ठीक है, और एक एटम ये वाला है, ठीक है ना, सेंटर पे पड़े हैं। इन दोनों का डिस्टेंस निकालिए। ये क्यूब है पूरा, ये वाला हमारा पूरा क्यूब है ना, ये देखिए पूरा क्यूब है ना, ये वाला, ये हमारा पूरा क्यूब है। अभी इसका डिस्टेंस दूसरे एटम से कितनी दूरी पे होगा, ये पूरा डिस्टेंस निकालिएगा, ये पूरा डिस्टेंस निकालिए। जब आप निकालोगे ये √3a होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका आपको पता है ये कितना होगा, ये कितना डिस्टेंस है। और ये देखिए आप लोग ध्यान से, ये आप घर पे निकाल कर देखिएगा, ठीक है। तो ये √3a होगा, ये तो सिंपल ज्योमेट्री है, राइट। तो हमने फर्स्ट नियरेस्ट नेबर भी निकाल लिया, सेकंड नियरेस्ट नेबर भी निकाल लिया, थर्ड नियरेस्ट नेबर भी निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिया और उनका डिस्टेंस भी निकाल लिया, राइट। और अभी निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। हमें पता है ये पूरा क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल, ये देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि हर एक यूनिट सेल परमिटिव यूनिट सेल हो, क्योंकि परमिटिव यूनिट सेल के लिए मैंने क्या बोला था आपको। देखिए परमिटिव यूनिट सेल, इस लाइन का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको इस बात में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यूनिट सेल और परमिटिव यूनिट सेल के दोनों। देखिए यूनिट सेल कौन सा होगा, जैसे ये वाला एक यूनिट सेल है, ठीक है, और इसमें ऐसे कितने लगा रखे हमने, टोटल 8 यूनिट सेल से NaCl बनते हैं ना, जैसे सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इसमें देखिएगा पर परमिटिव यूनिट सेल कितना होगा। परमिटिव यूनिट सेल में तो हमारे इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने थे, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने थे परमिटिव में। आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा इस बात को। ये देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए परमिटिव यूनिट सेल में, परमिटिव यूनिट सेल में आपके कितने बोले थे, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इक्वल्स टू 1, ये तो परमिटिव था। बट यूनिट सेल में देखिए, यूनिट सेल में ज़रूरी नहीं है कि उसके नंबर ऑफ एटम्स हमेशा 1 होंगे। यूनिट सेल में डजेंट मैटर, ठीक है, कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स 1 हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी एग्जांपल भी की थी कि यूनिट सेल में जो हमने बेरियम, टाइटेनियम और O3 का निकाला था, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 3 ये हो गए, एक टाइटेनियम का हो गया, एक बेरियम का हो गया, टोटल कितने हो गए 5। इसमें 5 नंबर ऑफ एटम्स है। पर ये क्या था, एक यूनिट सेल ही था ना, बेरियम टाइटेनियम O3 करके एक यूनिट सेल बना था, पर उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 5। बट मैंने परमिटिव यूनिट सेल में कितने बोल रखे हैं, परमिटिव यूनिट सेल में मैंने बोल रखा है कि उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 1 होंगे। बट यूनिट सेल में कितने होंगे, देखिए परमिटिव यूनिट सेल में आप लोग फिर से लिख लीजिए, परमिटिव यूनिट सेल में कितने होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे। बट यूनिट सेल में इट डजेंट मैटर कि हमेशा नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे, मोर देन 1 भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल कितने कौन सा दिया था मैंने, एग्जाम्पल देखिए कौन सा दिया था मैंने, बेरियम और टाइटेनियम का 1 और ऑक्सीजन के 3 जब हमने एटम्स लगाए थे, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनी थी। तो पर इसमें हमारा जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है और यूनिट सेल है, दोनों का वॉल्यूम कौन सा होगा, ए क्यूब रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अभी हमें एटॉमिक डेंसिटी निकालनी है। एटॉमिक डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिक डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए, एटॉमिक डेंसिटी देखिए कैसे निकालते हैं। ये मैंने बोल रखा है आपको कि पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू एटॉमिक डेंसिटी। नंबर ऑफ़ एटम्स हमने कितने निकाले थे, इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स 1 निकाला था ना। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स 1 कैसे निकाला था हमने, जैसे ये क्यूब था और क्यूब के कॉर्नर पे 8 हमारे एटम्स रखे हुए थे, कॉर्नर पे 8 एटम्स रखे हुए थे और हर एक एटम जो पड़ा था कॉर्नर पे उसकी कंट्रीब्यूशन 8 थी। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हो गए थे, इसमें 1 हो गए थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स यूनिट सेल में कितने थे, 1, और इसका वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था मेरा, ए क्यूब। तो एटॉमिक डेंसिटी कितनी होगी, 1/a क्यूब। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन देखिए, अभी लास्ट है बस, इसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन देखिए क्या होगा, इसमें होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ठीक है, इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल में जितने एटम्स हैं, ठीक है, देखिए ये हमारा मान लीजिए ये यूनिट सेल है, ये हमारा एक सेकेंड, ये हमारा एक यूनिट सेल है, ठीक है। इसमें कितने एटम्स है इस यूनिट सेल में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरा जो मैंने बनाया था उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, वो हमें एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन देगी। वैसे भी देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का क्या मतलब है, मान लीजिए बॉक्स है मेरे पास कोई, उसमें मेरे 5 टॉफ़ी रखी हुई हैं, मैंने उसके एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, उस एटॉमिक का पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि उसमें कितनी जगह उसने घेर रखी है जो उसमें उसके अंदर मटेरियल है। इसका मतलब ही यही है
कि जो हमने बनाया था क्यूब, उस क्यूब में हमारे में टोटल में, ठीक है, कितने एटम्स ने अपनी जगह घेर रखी है। ठीक है, घर में मान लो 5 बंदे हैं, ठीक है ना, 5 बंदे रह रहे हैं, और घर तो कितना बड़ा होता है, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारा ही घर भरा हुआ है, ठीक है ना, वो स्पेस कितनी घेर रहा है, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है। अभी एटॉमिक का मतलब क्या है, एटम्स कितनी जगह घेर रहे हैं, ठीक है, तो वो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होगी। ठीक है, और इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल में वॉल्यूम कितना होगा। देखिए जो हम एटम्स लेते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये वाले एटम्स लेते हैं ना, ये हम एज अ हार्ड सफ़ियर यूज़ करते हैं। इन वाले एटम्स को हम हार्ड सफ़ियर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सफ़ियर है ना, अगर ये सफ़ियर है इन एटम्स को, तो हम इसका वॉल्यूम कितना लिखेंगे, 4/3। सफ़ियर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। ठीक है, बट जब हमने कैलकुलेशन करवाई थी, ये देखिए हम लोग खुद से करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। जब मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई थी और ये बोला था कि 2r इक्वल्स टू a बोला था, और r की वैल्यू a/2 निकाली थी, तो पैकिंग फ्रैक्शन देखिए कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। एक हार्ड सफ़ियर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल यूनिट सेल में कितने एटम थे, 1 था सिर्फ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, ये हो गया आपका। और r की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए a/2। r की वैल्यू a/2 पुट करिए। देखिए r की वैल्यू हमने a/2 पुट करी है ये वाले r की जगह। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना था हमारा, a³ अपॉन a³। तो a³ से a³ कैंसिल होगा, और 2 से 4 कैंसिल होगा, और π/6 आएगा। π/6 मतलब 0.52। टोटल कितनी परसेंटेज होगी, 52%। इसका मतलब ये है कि 52% ऑफ द वॉल्यूम यूनिट सेल इज़ ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ पे एटम्स पड़े हैं ना, ये वाले एटम्स, ये सारे एटम्स इस यूनिट सेल में ओनली 52% जगह घेर रखी है। बाकी हमारा पूरा यूनिट सेल हमारा 48% हमारा खाली पड़ा है ये सारा। ठीक है, ओनली 52% इसने जगह घेर रखी है, राइट। 52% हमारा फिल है ये, 48% हमारा ये वेकेंट है, राइट। तो अभी हमने सिंपल क्यूबिक कर लिया। अभी हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने 3D स्ट्रक्चर कर लिया। 3D स्ट्रक्चर में क्या कौन कौन सा किया था, आपको ये रिमाइंड भी करवाया था कि कैसे करना है याद, क्यूट ओवर मध्य करके। तो क्यूट से क्यूबिक, ठीक है ना, टेट्रागोनल और क्यूट ई, ठीक है ना, ओवर से ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, क्यूट ओवर मदर MOTHER, ठीक है ना, आर से रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक। और सबसे कौन कौन से बोले थे, ट्राइक्लिनिक और क्यूबिक हमारे मोस्ट सिमेट्रिक था, ट्राइक्लिनिक हमारा अनसिमेट्रिक था। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी। और उसके बाद हमने BC का किया था, सिंपल क्यूबिक का किया था। सिंपल क्यूबिक में हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और उनकी डिस्टेंस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उनके नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाल रखे थे, उनके नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और हमने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाला था, राइट। उसके बाद हमने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकाली थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अभी आप अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, यही की है आपकी सक्सेस की। ठीक है, इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।